रहीम। तो हम इस स्लाइड के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पर अलिफ नून या ता इस ऑर्डर पे लिखा है। इसको आप इस तरह याद करिए, अलिफ ता या नून, अलिफ ता या नून, अतईना या अतीना, अलिफ ता या नून, ये सिंबल ऑफ मुजारे हैं या मुजारे की प्रेजेंट टेंस की अलामतें हैं। अगर किसी लेटर, किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ये चार लेटर्स अगर हैं, अलिफ ता या नून, तो पहला आपको हिंट मिल जाता है कि ये फेल है और फेले मुजारे है। माजी का कैसे पता चलता है? तीन हरफों पहले आखिर पर जबर हो तो पता चलता है ये फेल है और ये फेले माजी है। मुजारे का कैसे है? अगर किसी लफ्ज के शुरू में अलिफ ता या नून इन चार में से कोई एक हो तो मालूम चलता है कि फेल है, फर्स्ट हिंट है, और ये फेले मुजारे है, प्रेजेंट टेंस है, अलिफ ता या नून। और कुछ मिसालें भी लिखी हैं। कताबा से हम लोगों ने गर्दान पहले पढ़ी थी, तो उसी से इन्होंने अक्तुबु, मैं लिखती हूँ या लिख रही हूँ या लिखूंगी, मेल फीमेल दोनों के लिए, लिखता हूँ, लिख रहा हूँ या लिखूंगा। नक्तुबु, हम लिखते हैं, हम लिख रहे हैं या हम लिखेंगे, मेल फीमेल, मर्द औरत दोनों बोल सकते हैं। यक्तुबु, तक्तुबु, मतलब इनका जो बिगिनिंग लेटर है अलिफ ता या नून से मालूम होता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, फेले मुजारे हैं। ये काम को बता रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। अब हम फर्स्ट, अच्छा हमारा ऊपर रह गया है, हमने वो तो पढ़ ली। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ पर से ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा था ये वाला। अब हम सेकेंड पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन कौन होते हैं, क्या होते हैं, कोई आप में से बताइए प्लीज, अंता बताइए जरा जरा। अंतुमा अंत, अंतुम, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ये तो ठीक है, लेकिन कहते किसे हैं सेकंड पर्सन? या मुखातब, जो हाजिर, सामने से बात करे जिससे, जैसे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा हो उसे हम मुखातब कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और उसके लिए हम छह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अंत, अंतुम, अंतुम प्रोनाउंस में, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और मुजारे में कैसे बोलेंगे उन छह अल्फाज को? तफहमु, तफहमु, तफहमाने, तफहम, तफह तफहमु, तफहमानी, तफहमुना, तफहमीना, तफहमानी, तफहमना, अफहमु, नफहम, इस तरह। सॉरी, तफहमना तक है। अब इसको अंता को देखिए, सबसे पहले उसके आगे लिखा है तफहमु। यहाँ पर ता का मतलब है आप एक मर्द, मतलब तफहमु जब आपने पहले पढ़ा तो उसमें तफहमु से मुराद औरत ले रहे थे, यहाँ तफहमु से मुराद मर्द ले रहे हैं। और वहां तफहमु के ता का मतलब वो था, और यहाँ तफहमु के ता का मतलब आप है। इतना सारा अप, जिद है, इतनी सारा मुखालिफ और अपोजिट चीजें हैं। अगर कोई तफहमु बोले तो याद रखिए, अगर तफहमु बोला है तो हमेशा आपको उसके दो मायने बताने हैं। तफहमु किसी गायब मुअन्नस के लिए हो सकता है और मुजक्कर हाजिर के लिए हो सकता है। गायब मुअन्नस वो एक औरत समझती है, मुजक्कर हाजिर आप एक मर्द समझते हो। तो ये जब भी आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट में आपको जरूर दिया जाएगा, याद रखिए। तफहमु न देकर हम तक्तुबु दे सकते हैं, तक्तुबु का मतलब लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगी? वो एक औरत लिखती है या लिखेगी या लिख रही है। आप एक मर्द लिखते हो, लिख रहे हो या लिखोगे, मतलब मर्द के लिए भी वही बात बोली जा रही है, औरत के लिए भी, और गायब के लिए भी, मुखातब के लिए भी। ये बात समझ में आ रही है सबके? नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिए या बार बार सुन लीजिए। मतलब ता जो है वो हमें इस बात को बताता है ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए बोला जा सकता है, और हाजिर और गायब दोनों के लिए बोला जा सकता है। फिर है फिर आपको तीसरा सिगा देखना है, अंता के बाद अंतुमा देखिए, अंतुमा जहाँ लिखा है, और उसके आगे लिखा है तफहमानी। तफ, ता का मतलब है आप, ता का मतलब आप, और आनी के साथ अगर आता है तो आप दो मर्द समझते हो, समझ रहे हो या समझोगे। और इसका मतलब ये भी होता है कि आप दो औरतें समझती हो, समझ रही हो या समझोगी। अब कहने का मतलब ये है
अरबी ग्रामर में ये सिगा आपको तफहमानी तफहमानी कितनी बार देखने को मिल रहा है? आ, 2 बार देखने को मिल रहा है। तफहमानी 2 मरतबा आएगा गर्दान में, एक मर्द के लिए एक औरत के लिए। तफहमानी। और ता का मतलब होगा आप, आनी का मतलब होगा दो। दोनों के लिए सेम सिगा इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तफहमानी, आप 2 औरतें समझती हो, आप 2 मर्द समझते हो या समझोगे। अब कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा? जब ये सेगा यफ हमानी लिखा होगा। यफ हमानी जब लिखा होगा तो उसका मतलब होगा वो 2 मर्द या वो 2 औरतें समझते हैं, समझ रहे हैं या समझेंगे। फर्क ये है कि शुरू में या तो ता आएगा या आएगा। या आएगा तो गायब के लिए बोलेंगे, थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे, डुअल मेल और फीमेल दोनों के लिए। और अगर ता आएगा तो डुअल मेल और फीमेल दोनों के लिए बोलेंगे। आप 2 औरत समझते हो या आप 2 मर्द समझती हो, आप 2 मर्द समझते हो या आप 2 औरतें समझती हो या समझो। अब ये जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी, और जब सबक को कंक्लूड करेंगे तब इंशाल्लाह और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर है अंतुम, सबसे लास्ट में हम जो पढ़ रहे हैं जो मुज़क्कर के, वो सिगा है अंतुम। तफहमूना, इसको समझने की बहुत जरूरत नहीं है। ता का मतलब आप है या तुम है, और फहीमा माने समझना, ऊना मतलब सब मर्द। तफहमूना, आप सब मर्द समझते हैं। ऊना में तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। तफहमूना, आप सब मर्द समझते हो या समझोगे या समझ रहे हो। अंतुन्ना, अंतुन्ना में तफहमना लगा रहे हैं। और हमने अभी पहले कहा था लोग क्या भूलते हैं? हुन्ना भूल जाते हैं। हुन्ना किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो बताइए जरा, हुन्ना किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई भी बताइए। औरतों के लिए। औरतों के लिए। जवाब प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए। माशाल्लाह, सिस्टर फौजिया ने पूरा कर दिया। औरतों के लिए और प्लूरल औरतों के लिए, जमा औरतों के लिए हुन्ना इस्तेमाल करते हैं। अभी एक चीज और बतानी बाकी है। हुन्ना और किसके लिए इस्तेमाल होता है? औरतों के लिए, जमा के लिए, और एक चीज और जोड़नी है, गायब के लिए। जो गायब औरतें हैं, थर्ड पर्सन फीमेल्स हैं प्लूरल, वो सब औरतें। हुन्ना मतलब वो सब औरतें, गायब, फीमेल और थर्ड पर्सन। अंतुन्ना, हुन्ना में भी नून तशदीद के साथ है, अंतुन्ना में भी नून तशदीद के साथ है। इस तरह आप याद कर सकती हैं कि हुन्ना और अंतुन्ना मुअन्नस के लिए, लेकिन अंतुन्ना ये फीमेल्स के लिए है, प्लूरल के लिए है, लेकिन सेकंड पर्सन के लिए, मुखातब या हाजिर के लिए। अब इसका सिगा क्या बन रहा है? तफहमना, तफहमना। इससे पहले हमने पढ़ा था यफहमना। दोनों में फर्क ता और या का था। ता और या का था। तफहमना माने आप सब औरतें समझती हो, यफहमना वो सब औरतें समझती हैं। या का मतलब वो था और ता का मतलब आप है। नून जबर ना का मतलब होता है सब औरतें। ये सब औरतों के लिए एक सिंबल है, प्लूरल के लिए। फीमेल प्लूरल्स के लिए ये नून जबर ना लगाया जाता है। तब हम ना आप सब औरतें समझती हैं, समझ रही हैं या समझेंगी। अगर ये कहना हो वो सब औरतें समझती हैं, तो क्या बोलेंगे? वो सब औरतें। जी प्लीज या बताइए तो। हम या लगा या देंगे मेरे शुरू में। या लगा देंगे। बाकी लोग भी प्लीज सुनिए और जवाब दीजिए, या लगा देंगे। बस ता और या का फर्क है। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने मुजारे की, प्रेजेंट टेंस की गर्दान पढ़ी है, टेबल पढ़ी है। और उसमें हमने 6 सिगे पढ़े, जिसमें 12 सिगे पढ़े, जिसमें से 6 गायब के लिए थे और 6 हाजिर के लिए। 6 गायब में 3 मुजक्कर के लिए, 3 मुअन्नस के लिए। 3 मुजक्कर मतलब वाहिद मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर, जमा मुजक्कर। 3 मुअन्नस के लिए थे, वाहिद मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस, जमा मुअन्नस, मतलब सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। कैसे हमने पढ़ा उसको? गायब के 6 सिगों के अंदर से 6 में से 5 सिगों में, एक बार पीछे जा रहे हैं उसको, जब तक दोबारा से नहीं देखेंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये स्लाइड देख लीजिए। 6 में से 5 सिगों के शुरू में या आता है। यहाँ तो 5 ही लिखे गए हैं, उन्होंने एक को कम कर दिया, हुमा वाले सिगों को, वो 2 बार आता है ना। कॉमन। यफहमू, यफहमानी, यफहमूना, असल में यूं है, यफहमू, यफहमानी, यफहमूना। यफहमू वो एक मर्द समझता है, यफहमानी वो 2 मर्द समझते हैं, यफहमूना वो सब मर्द समझते हैं।
5 सिगों के शुरू में या आता है और या का मतलब होता है वो। 5 में से एक सिगे के, गायब के एक सिगे के शुरू में ता आता है, तफहमू, और उसका मतलब होता है वो। सिर्फ यही एक कॉन्ट्रडिक्ट है पूरी टेबल के अंदर कि यहाँ पर ता का मतलब वो बता दिया, वरना हर जगह ता का मतलब तुम या आप है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, ये जो सवाल है किसी भी कहीं के भी पेपर में ये सवाल जरूर दिया जाता है कि तफहमू का मतलब क्या है। इसमें कॉन्ट्रडिक्ट क्या है कि मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोनस के लिए भी। एक ही सिगा कैसे मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है? तो होता है वो, अभी हम प्रूफ करेंगे, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरी बात ये है कि गायब के लिए भी और हाजिर के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए ये बात याद रखने की है कि तफहमू बोलकर तफहमू से मुराद वो एक औरत, और तफहमू से मुराद आप एक मर्द। प्रेजेंट को और सॉरी, गायब को और हाजिर को बता रहा है, सेकंड और थर्ड पर्सन को बता रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक टेस्ट ले लेते हैं ताकि ये बात यहाँ याद रह जाए। आप में से कोई बताइए तफहमू का क्या मतलब है? तफहमू, कोई भी बताइए। जब एक बता लेंगे तो फिर दूसरे से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे तफहमू का मतलब क्या है। जी। आप एक मर्द। आप एक मत। और कोई जवाब है? हम आपको बता दें, आपको अगर आप एक स्केल के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो 10 में से सिर्फ एक ही हिस्सा जवाब दिया है डॉक्टर शाहीन ने। सिस्टर फौजिया। तफहमु मतलब आप एक औरत आएगा। आप एक औरत आएगा। जी। इसी तरह सिस्टर फौजिया ने भी स्केल के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो एक ही हिस्सा जवाब दिया है। इसका मतलब 8-9 हिस्से अभी समझने बाकी हैं। या तो समझ में आ गए, बता नहीं पा रहे। तो देखिए, यानी दोनों का जवाब गायब और ठीक था। हाजिर दोनों के लिए बोला जाएगा। जी, ये भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह जवाब दें तब हमू मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, लेकिन आपके जवाब से ऐसा साउंड हो रहा था दोनों के जवाब में। आपने कहा मुजक्कर और उन्होंने शायद मुअन्नस कहा, या फिर आप मुजक्कर मुअन्नस जो भी आपने कहा, दोनों ने एक एक कहा। दोनों के लिए है सबसे पहला जवाब, ये मुजक्कर के लिए भी है और मुअन्नस के लिए भी है। लेकिन तफहमू को आपको पूरा ट्रांसलेशन करना था। तफहमू वो एक औरत, गायब वो लगाना है, वो का फर्क है वो और आपका। वो एक औरत समझती है या समझेगी, तो इसमें वो बोला और औरत बोला। दूसरा तर्जुमा है आप एक मर्द। आप बोला और मर्द बोला, ये दो फर्क है। वो की जगह आप बोल रहे हैं, औरत की जगह मर्द बोल रहे हैं। आप एक मर्द समझते हो या समझोगे? अब सवाल दोहरा रहे हैं, तफहमू का क्या मतलब है? कोई बताइए जरा, तफहमू का मतलब क्या है? हम जी आप जी। आप एक औरत, आप एक औरत समझती हैं, और दूसरा होगा आप, नहीं, वो एक औरत समझती हैं और दूसरा होगा आप एक मर्द समझते हैं। ये दोनों के लिए यूज होगा, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। सिस्टर इकरा ने जवाब दिया था बीच में, आवाज तो बहुत प्यारी थी और वो जवाब एक भी कुछ प्यारा सा ही लग रहा था, लेकिन कुछ गाड़ी थोड़ी पीछे हो गई थी। अभी सिस्टर फौजिया ने जवाब ठीक दिया। अब हम लफ्ज बदल रहे हैं, कतबा से बना रहे हैं तक तुबू। तक तुबू का क्या मतलब होगा? ट्रांसलेशन क्या होगा? तक तुबू, कतबा माने लिखना, तक तुबू माने क्या होगा? बताइए जरा कोई। जी। वो एक औरत देखिए, लिखती है, ये आप लिख एक मर्द लिखते हैं। वेरी गुड, माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब तसजुदू, सजदा माने सजदा करना। सिस्टर अनम, तसजुदू का मतलब क्या होगा? वो एक औरत सजदा करती है करेगी, आप एक मर्द सजदा करते हैं करेंगे। माशाअल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब हम सबके पास आ रहे हैं। सिस्टर सबिया, आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। नसरा माने मदद करना। सिस्टर सबिया खान, अभी नजर पड़ी हमारी। सिस्टर सबिया, माइक ऑन कीजिए अगर पॉसिबल हो। वैसे तो अस्सलाम वालेकुम। आप आप हमसे पूछ रही हैं? जी जी, आप सुन रही थी। जी जी, सुन रहे हैं। आपा देखिए, वही समझने की कोशिश करें। गैप ज्यादा हो गया है ना, तो थोड़ा अच्छा अच्छा, समझने नहीं, की कोशिश कर रहे हैं। ये जी एक आपा। लेसन आज ही शुरू हुआ है, आप उसकी फिक्र ना जी करें। जो गैप हुआ है उसको हम समझा देंगे। देखिए, जी नसरा माने मदद करना, जी, नसरा मदद करना। मदद करना। और जी अगर ये कहा जाए
अगर ये कहा जाए कि सॉरी तन सुरु, तो इसका मतलब आप जी। कोशिश करके बता सकती हैं क्या होगा तन सुरु? ओ, तुमने मदद की। हमने मदद की। चलिए, अच्छी अच्छी कोशिश है माशाल्लाह। ब्लैंक पर नहीं था लेकिन आपका बस आंसर। ये मेल है या फीमेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये मेल के लिए भी बोला जाता है और फीमेल के लिए भी बोला जाता है। जी। मेल के लिए भी बोला जाता है, फीमेल के लिए भी बोला जाता है। कैसे? जैसे कुछ चीजें इंग्लिश में भी कॉमन होती हैं, जैसे इट है। इट जो है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फीमेल्स के लिए भी। फीमेल कैट हो, फीमेल डॉग हो, मेल डॉग हो, जी। दोनों के लिए हम इट यूज करते हैं। इसी तरह अरबी में तफहमू, अगर शुरू में ता आ रहा है तो वो मेल के लिए भी बोला जाएगा, फीमेल के लिए भी। अब सवाल ये है किस तरह बोला जाएगा मेल के लिए और फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए हम गायब में बोलेंगे, थर्ड पर्सन के लिए बोलेंगे, वो एक औरत मदद करती है या करेगी। वो एक औरत। जी। अगर तनसुरु बोला तो वो एक औरत, वो लगाना है। और अगर आप मेल के लिए बोलेंगे तो आप सेकंड पर्सन मुखातब के लिए बोलेंगे, आप एक मर्द मदद करते हो या करोगे। क्लियर है? फीमेल के लिए जी। बोलेंगे तो थर्ड पर्सन मानेंगे, और मेल के लिए बोलेंगे तो सेकंड पर्सन मानेंगे। फीमेल के साथ वो लगाएंगे, मेल्स के साथ आप लगाएंगे, लेकिन दोनों के जी। लिए ही बोल सकते हैं। अब बताइए, ताबुदू माने क्या है? ताबुदू, अबदा माने तुम। इबादत करना, ताबुदू जी। क्या मतलब होगा? तुमने इबादत की, तुमने ताबुदू, तुम तुम ए- तुम एक मर्द ने जी, इबादत। अब ये ठीक है। थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा मत कीजिए, आपने मुज़क्कर के लिए बता दिया है, अब मुअन्नस के लिए बताइए। मर्द के लिए आपने बता दिया, मुअन्नस के लिए क्या लगाएंगे? तुम लगाएंगे कि वो लगाएंगे? ताबुदू ना नहीं, बोलेंगे क्या? अच्छी बात है, चलिए ठीक है, हम बता देते हैं। अब सच इकरा आप बताएंगे ताबुदू, अगर औरत के लिए कहना हो उसका तर्जमा ताबुदू, तो क्या कहेंगे औरत के लिए? वो एक औरत ने इबादत की, आप एक मर्द की इबादत की। वेरी गुड, माशाल्लाह, ठीक है जवाब। सिस्टर सबिहा, जब औरत के साथ लगाएंगे तो वो लगाकर इस्तेमाल करेंगे। वो का मतलब होता है थर्ड पर्सन, वो एक औरत इबादत करती है या करेगी। और जब मर्द के लिए बोलेंगे तो आप लगाएंगे या तुम लगाएंगे। आप जी। एक मर्द इबादत करते हो या करोगी। औरत के साथ वो लगाएंगे, मर्द के साथ आप लगाएंगे। वो का मतलब थर्ड अब पर्सन और आप का मतलब जी। सेकंड पर्सन। अब दूसरा अब अगर औरत जी गायब है तो ता लगाएंगे। जी गायब के लोगों के लिए ता लगाएंगे, और जेंट्स में जो सामने उनके लिए ता लगाएंगे ना। जी। अच्छा बताइए, शकरा माने शुक्र अदा करना, और तशकुरु माने, तशकुरु अगर किसी ने बोला है तो उसका क्या मतलब लेंगे? वो वो एक औरत ने शुक्र अदा किया। माशाल्लाह। तशकुरु। जी, तशकुरु के दो मायने होंगे, वो एक औरत शुक्र अदा करती है। कि और तशकुरु तुम का मतलब एक मर्द ने शुक्र अदा किया ना। जी, आप एक औरत या आप एक मर्द शुक्र अदा करते हो। जो किया आप पास्ट में कर रही है उसको प्रेजेंट में कर लीजिए, प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है। जी। 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 थोड़ा तो समझ आधा में आ हिस्सा गया। जी जी। माशाल्लाह। मर्द और औरत, मेल फीमेल वाला तो आपको जी, समझ में ये आ गया समझ में फर्क। आ गया। अब जी। आपको जी। जी। प्रेजेंट और पास्ट वाला भी करेक्ट करना है, जो अभी बाकी है आपके सबक बताने में। अब आपको बताना है जहबा, जाल, गोल वाली जाल, चश्मिहा और बा। जहबा माने जाना। अगर हम कहें जी। तजहबू, तजहबू, जी। तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे मर्द और औरत के लिए प्रेजेंट आप टेंस एक में? आप एक मर्द जाते हैं, वेरी तज़हबू। गुड। जी, और वो एक औरत गई गई या तो पास्ट टेंस जाती होता है, है। प्रेजेंट टेंस जाती है। जाती है। वेरी गुड, जाती है। जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम ये अभी मान आप सकते हैं। सवाल की तो मेरे समझ जी में आ गया। जी, नहीं, इंटरेक्ट के साथ में ना क्लास अगर हो और जिसके नहीं समझ में आ रहा अगर वो सवाल कर ले तो यकीनन उसको समझ में आ जाएगा। और उसमें आपकी कमी नहीं होती है समझने के वक्त में। उसकी वजह हालात हो सकते हैं, क्लास का छूटना हो सकता है, या हमारे समझाने में कुछ कमी हमें जो महसूस नहीं होती है, नहीं, तो हम पापा उसको ऐसा नहीं भांपते है। हैं।
जी गैप ज्यादा हो गया हमको ना क्लास का ना, सिस्टर इसलिए सबिया जी सिस्टर सबिया, जहाँ तक हम आपको जानते हैं, आप निहायत ही समझदार, पढ़ी लिखी, बाकमाल, बाहुनर हैं। तो वो ऐसा होता है कि हम उस वक्त पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, कौन कैसे समझेगा, किसका कितना छूटा हुआ है, वो हमें पता है। सिर्फ हम जी आपको आपा पर्सनली हम जानते हैं सबको। तो जी हम उसी चीज को चाहते हैं कि आप आए, बोलें, ताकि हम 1 to 1 समझाएं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे समझ में आ गई है, माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चलिए, आज का सबक यहीं पर तमाम कर लेते हैं। और कुछ सिस्टर्स का मैसेज आ गया है कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कहीं अहम मसरूफियत में है, और एक सिस्टर का ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कमांडिंग वर्ब्स। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम अपने जुमले जो सीरीज थी उसकी तरफ चलेंगे। सवाल हो तो पूछ लीजिए, बस यहीं तक रखते हैं आज का सबक। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है? कोई मशवरा हो तो बताइए। अगर मुश्किल भी है तो परेशान मत होइए, वो हम पर मुश्किल डाल दीजिए। अच्छा लग रहा है? आप लोग कुछ सीख पा रहे हैं नया? जी आपा जी आपा। जी बाजी, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, आज का बहुत अच्छे से समझ आया। अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो हमेशा ही समझ आता है, लेकिन हाँ कंफ्यूजन नहीं हुआ कि प्रेजेंट और पास्ट किया साथ ये में तो। इतना मुश्किल है, और यकीन जानिए जो अरबी जानते हैं ना, आप उनसे 10 सवाल कर सकती हैं और वो मुश्किल से ही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल कॉन्जुगेशन के साथ पढ़ाया, कोडेड कलर के साथ में पढ़ाया है। इंशाल्लाह जी आपको जी कहीं आप परेशानी नहीं। जी। चलिए, इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर। आप लोग अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।